हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम तक। आपकी क्लास जो चल रही है प्रश्नावली 1.3 आपका संख्या पद्धति कक्षा 9th एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। तो उसी पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए और p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा जहाँ पे आपका q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। पहला सवाल इस पे दिया गया है कि 0.6 पे आपका बार या डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा। इसका पहले मतलब देखिए, बार का मतलब क्या होता है कि 0.6 पे बार का मतलब हो गया 0.666, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। मान लेंगे इसको किसके बराबर बच्चा, x के बराबर मान लेंगे कि x बराबर 0.6 और बार का मतलब 6 आपका 6 ऐसे डॉट 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 फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देंगे तो प्राप्त क्या होगा हमारा 10x बराबर, और जब 10 से गुणा होगा तो एक दशमलव जो आपका है एक अंक क्या करेगा, जंप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा 6.666 डॉट 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 डॉट, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या करना है समझिएगा, ठीक है ना। इसमें करना क्या है कि समीकरण जो 2 है, दो में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। घटा दीजिए तो 2 वाला पहले लिख लेंगे भैया, 10x आपका है बराबर कितना होगा 6.666 डॉट 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 डॉट, ये आपका दूसरा वाला समीकरण हो गया। पहला आपका ये है तो x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 फर्स्ट समीकरण हो गया आपका। अब इसको क्या करना बच्चा, घटा देना है, तो घटा दीजिए। घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, दशमलव लग जाएगा, 6 में से 0 गया तो आपका 6 हो गया बराबर, इधर आपका कितना बचेगा 9x बचेगा। पॉइंट के बाद 0 लगा हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब है नहीं। तो क्या आया 9x बराबर आपका कितना आ गया 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, और ये 9 इधर इसके नीचे चला आएगा 9 हो गया। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो कितना आ गया x बराबर 2/3 आ गया, और बच्चा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। यही आपका क्या हो गया, p बाई क्यू के रूप में आपने इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया, जहां क्यों हमारा नीचे वाली जो संख्या है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है 0.47 पे बार है, ठीक है। किस पे बार है बच्चा, 7 पे बार है। फिर उसी प्रकार से करेंगे कि माना x बराबर आपका 0.4 और 7 पे बार का मतलब है 7 7 7, ऐसे डॉट डॉट लिखते जाएंगे, पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब फिर से वही बात करनी है कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक, कर दीजिए। क्या आएगा 10x इक्वल टू, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो होगा एक अंक इधर आपको क्या करेगा, जंप कर देगा, तो 4.777 ऐसे आपका आएगा। समीकरण क्या हो गया बच्चा, 2 हो गया। समीकरण 2 में से पहले को घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड जो है में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। तो घटा लिया जाएगा इसको, इसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो समीकरण आप सेकंड लिख लीजिए, क्या है 10x इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट
ये आपका है, और पहला समीकरण आपका ये है x इजिकल टू आपका क्या है 0.477 डॉट 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 ये घटा लीजिए, कितना आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दशमलव, यहाँ पे 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9x बराबर में। ठीक है, तो आपका ये 9x आ गया, यहाँ से घटाया गया तो इतना आ गया, तो 9x आप क्या लिख सकते हो 4.3, और 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इतना लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा 4.3 बटे आपका कितना होगा 9, पॉइंट हटा देंगे आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 43/90। ठीक है, अब ये कटेगा है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, यही आपका बच्चा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आए भी है तो लाइक कर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रश्न का क्या कहता है बच्चा कि 0.001 पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम PYQ के रूप में कैसे व्यक्त कर पाएंगे, आएंगे देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, बस समझना है बच्चा। ठीक है, तो इसको भी मान लेंगे, क्या माना x इजिकल टू 0.001। अब बार है जी, बार का मतलब अभी मैंने बताया कि 0.001 पे बार है, इसका मतलब क्या होता है 0.001 फिर 001 फिर 001, तो ये ऐसे चलता है, जब बार बार आ रहा है तो इसीलिए एक बार में इसमें बार लगा दिया जाता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी लिख सकते हो 0.001 लिख सकते हो, डॉट 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 चलता जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे आप लोग बताओ, लगाओ दिमाग। ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए भैया। तो देखो कैसे, यहाँ पे कितने अंकों पे बार है 3, वहां पे 1 पे था तो 10 से गुणा किए, 3 अंकों पे बार है तो किससे करेंगे बच्चा बताओ, कितने से 100 से करेंगे। ठीक है, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, कर लीजिए, कितना आएगा 1000x आ जाएगा, बराबर इधर आपका कितना है 3 अंक आपका क्या होगा उधर आपका खिसकेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिखेंगे 001 पॉइंट और 00, फिर वो उसका कोई मतलब है नहीं, डॉट 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 सेकंड समीकरण हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाने पर, तो क्या करना बच्चा घटा देना। ठीक, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1000x बराबर 0.001 है 0.00 है, डॉट डॉट समीकरण ये हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू आपका यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लिखिएगा, 0 आपका 001 है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मतलब 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, घटा देंगे कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 1 आपका आएगा, 0 इसके आगे कोई मतलब है नहीं, बराबर आपका, और इसके बाद में यहाँ पे आएगा 999x। ठीक है, तो एक पॉइंट के बाद में 0 है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो x बराबर क्या लिख सकते हो बच्चा 1/999, तो आपका आंसर क्या आ गया, यही आपने क्या किया PYQ के रूप में व्यक्त कर दिया, जहां पे आपका Q जो है वो 0 भी नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरे क्वेश्चन नंबर पे 3 सवाल थे, आपके चौथे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, इसमें क्या कहा है कि 0.9999 डॉट 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 ये चलता ही जाएगा, को PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं भैया, सरप्राइज हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पे चर्चा कभी करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आइए हल में क्या करेंगे बच्चा समझिएगा।
जो यहाँ पे लिखा है 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिखा जा सकता है? 9 बार बार आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 पे 9 पे 12। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब इसको क्या मान लेंगे? माना x बराबर इतना, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, क्योंकि 9 पे बार लिखा जा सकता है, इसीलिए दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे? दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, कर दीजिए 10 से गुणा, क्या आएगा? 10x आ जाएगा, इधर 1 दशमलव आपका जंप कर जाएगा तो 9.999 आएगा, डॉट डॉट डॉट, समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब क्या करना है? समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर, तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? घटाइए तो कितना आ जाएगा? तो लिख लो पहले, बराबर 9.999 डॉट 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 डॉट, ये आपका x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 0.9 में से 0 गया 9, बराबर इधर आपका 9x आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? और दशमलव के बाद 0 को कोई मतलब है नहीं, तो 9, और ये 9 इसके नीचे आएगा तो आपका कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे समझना है, 1 आ गया, जबकि ये था आपका 0.9999 बार बार जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई भी लाइट लगी है आपके कमरे में, और उसको बार बार बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। ठीक है, बंद करिए, ऑन करिए, बंद करिए, ऑन करिए। ठीक, ऑन ऑफ करते रहेंगे तो एक क्षण ऐसा आता है कि लगेगा आपको कि अभी जो है लगा कि बंद किए हैं, तुरंत जल गया है। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पे भी है, इसीलिए कहा गया कि आप अपने मतलब कि एकदम पॉइंट, ठीक है, एकदम इतना करीबी मामला होता है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या आया है? 1 आया है। और 1 को p/q के रूप में, इसलिए क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हमने p/q के रूप में व्यक्त कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में तीसरा और चौथा सवाल ही बताया गया। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।